हेलो दोस्तों। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास इस तरीके से कुछ डाटा है और उसमें मैं कोई एक वैल्यू चेंज करनी हो, लेकिन जो टोटल वैल्यू है वो हमारे अकॉर्डिंग आनी चाहिए, तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल स्टॉक है वो है 354। ओके, और हमारे पास कीबोर्ड है 12। अभी हमें क्या है कि हमें ये चाहिए कि हमारा टोटल स्टॉक 400 हो जाए, और तो उसके लिए हमें कीबोर्ड कितने चाहिए होंगे ताकि हमारा टोटल स्टॉक 400 हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस, एनालिसिस के अंदर गोल सीक। अब गोल सीक में सेट सेल के अंदर हम अपनी आंसर सेल चूज करेंगे। जैसे हमने टोटल की सेल चूज कर दी, टू वैल्यू के अंदर हम वो वैल्यू लिखेंगे जो हमको चाहिए है। जैसे हमको 400 आंसर चाहिए है तो हम यहाँ पे 400 लिख देंगे। बाई चेंजिंग सेल में हम यहाँ से अपनी वो सेल चूज करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे 12 की जगह चाहिए ना, तो हम यहाँ से 12 चूज करेंगे, क्योंकि हमको ये सेल चेंज करके ही हमें यहाँ पे 400 आंसर चाहिए है। तो यहाँ पे सेट सेल में टोटल की सेल, और टू वैल्यू में जो वैल्यू हमको चाहिए है वो, और बाई चेंजिंग सेल में यहाँ से जो जहां जो भी वैल्यू हमको चेंज करनी है वो चूज करके हम ओके करेंगे। देखो, तो अब इसने हमें बता दिया कि अगर हम यहाँ पे 58 कर देते हैं, तो यानी कि अगर हमारे पास कीबोर्ड 58 हो जाते हैं तो हमारा स्टॉक पूरा 400 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूला के अंदर ये चीज कर सकते हैं। जो हमको एवरेज चाहिए हो या कोई और चीज चाहिए हो, उसके अंदर हम ऐसे गोल सीक्वेंस अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।